राजस्थान में एंटीबायोटिक पेन किलर के टेविस बैच के सैंपल फेल और रिपोर्ट से पहले ही 3 लाख टैबलेट्स बिकी। यानी अब उनका क्लिनिकली ट्रायल आम जनता पर चलाया जाएगा। दवा पास हुई तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किसी गरीब बच्चे की जान ही तो जाएगी। स्टेरॉयड, कार्डियक गैस से लेकर कैल्शियम तक की दवाइयां फेल। आखिर क्यों मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर उतारू है सिस्टम? जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे देंगे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसमें ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर। यह कहना है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का उस सिरप पर जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हुई। मंत्री जी की बातों का मतलब साफ है, यानी जिस दवा को पीकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक 14 मासूम बच्चों की जान गई और ना जाने कितने बच्चे गंभीर बीमार पड़े, वो कफ सिरप बिल्कुल सही है। तो फिर एक साथ इतने बच्चों की मौतें कैसे हुई और हर मौत के पीछे सिरप पीने की बात ही क्यों सामने आ रही है? आमतौर पर बच्चों की मौत से जुड़ी ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर सत्ता का कोई भी प्रतिनिधि जब कोई बयान देता है तो उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही जाती है। लेकिन यहां तो मंत्री जी सिर्फ दवा, यानी एक तरीके से दवा बनाने वाली फर्म को ही क्लीन चिट देते नजर आए। तो क्या जिस सिर्फ को पीकर 14 बच्चों की मौतें, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? अगर दवा बनाने वाली कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो सिरप बनाने वाली कंपनी केसन फार्मा का पहले भी दवाइयां में प्रयुक्त होने वाले कंटेंट की मात्रा को लेकर अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। यानी दवाई बनाने के मामले में हमेशा यह विवादों के घेरे में रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब दवाई की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार ने एक पूरा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का सिस्टम खड़ा कर रखा है, जिनके अधिकारियों के वेतन भत्ते और गाड़ी एयर कंडीशनर वाले चैम्बर वाली सुविधाओं के लिए आम जनता के खून पसीने वाली टैक्स की कमाई के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और जिनका काम सिर्फ उन दवाइयां को जनता के बीच आने से रोकने का है जो मानव जीवन के लिए जरा सी भी हानिकारक हो। अभी कुछ ही समय पूर्व राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वतखोरी का एक ऐसा मामला पकड़ा जो इस डिपार्टमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली भ्रष्टाचार की बेल को उजागर करता है। मात्र 5,000 रुपयों की मामूली सी रकम वाली यह रिश्वतखोरी की घटना कितनी गंभीर हो सकती है, इसे गौर समझिए। वहीं एसीबी मुख्यालय की एसआईयू जयपुर टीम ने कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर पर जांच नहीं करने की एवज में महिला ड्रग इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी के घर और दूसरे ठिकानों पर भी एसीबी ने छापा मारा और जांच की। एसीबी के एक्शन में आरोपी निरीक्षक सिंधु ने दमखम दिया। उसने एसीबी को कहा कि आपको तो पता है रुपए ऊपर तक देने पड़ते हैं, नहीं तो अधिकारी बीकानेर तक तबादला कर देते हैं। राजस्थान में दवाइयों के व्यापार से जुड़े हजारों की संख्या में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर हैं, जिन्हें दवा का व्यापार करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशित गाइडलाइन की पालना करनी पड़ती है और उस गाइडलाइन के मैकेनिज्म को सही प्रकार से लागू करवाने का काम ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारियों का है। जैसे केवल लाइसेंस होल्डर ही दवा की शॉप खोल सकता है और दवा शॉप पर लाइसेंस धारक का होना भी जरूरी है, लेकिन प्रदेश में अधिकतर मेडिसिन शॉप नियम विरुद्ध किराए के लाइसेंस और बिना लाइसेंस होल्डर के ही संचालित हो रही है। यानी नियमित नौकरी किसी और कंपनी में और लाइसेंस किराए पर कहीं और। अब दवा बेचने वाले नियमों की बात की जाए तो बिना डॉक्टर की पर्ची के कुछ दवाइयां की बिक्री नहीं की जा सकती और उनका बिक्री और स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना भी अनिवार्य है। लेकिन प्रदेश में हमें कई बार नशे की दवाइयां के कारण बढ़ती आपराधिक घटनाओं के समाचार सुनने को मिलते हैं। तो आखिरकार यह प्रतिबंधित दवाइयां कैसे उन लोगों तक पहुंचती है जो इनका उपयोग नशे के लिए करते हैं? सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार
इस तरह के मामलों में पकड़े जाने पर आर्थिक दंड, लाइसेंस कैंसिल और जेल तक के प्रावधान मौजूद है। अब ऐसे में नियमों की पालना करवाने के नाम पर रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़ी गई ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी के द्वारा कही गई यह बात कि पैसा ऊपर तक जाता है, कितनी गंभीर है। यानी प्रदेश के उन हजारों की संख्या में छोटे बड़े दवाइयां के व्यापारियों से यदि 5-5 हजार रुपयों की वसूली भी की जाते हैं तो रिश्वत की यह रकम करोड़ों में पहुंचती है। तो भ्रष्टाचार के चलते यह भी संभव है कि करोड़ों के टर्नओवर वाली वो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिनके द्वारा बनाई गई दवाइयां के सैंपल बार बार फेल हो जाते हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती हो।